हिन वक़्त तव्हांखे वठी हलूं था वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। आपका बिल लेट से 20,000 आ रहा है और आपको पता भी नहीं है कि आपको पे 40,000 कर रहे हैं और ये हो रहा है और ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है, तो इसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द साइबर साइट पे FIA में बहुत ज़्यादा रीवैम्पिंग देखेंगे और मैसिव स्केल में काम होगा। उसके ऊपर भी आज DG साहब से बात हुई है और ये भी उसके ऊपर काम शुरू करने लगे। ई गेट्स का मैंने आपको बता दिया, लाहौर इमिग्रेशन का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद हमारे खैर ओवरऑल पाकिस्तान की बाकी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन हुई है। हमारे कुछ लॉज वगैरह अमेंड होने वाले हैं, उसके ऊपर इनकी भर्ती रुकी हुई थी, वो मैंने कहा हम फौरी तौर पे प्रोसेस करेंगे। जो इनकी वैकेंसीज़ खाली हैं वो फौरी तौर पे भरेंगे हम। और थेफ्ट के ऊपर, पावर थेफ्ट के ऊपर इस टाइम काफ़ी मैसिव स्केल में काम हो रहा है, लेकिन उस पर मेरे ख्याल में अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। पावर मिनिस्ट्री के साथ मिल के हम बलूचिस्तान और KPK में ख़ास तौर पे जहाँ पे पावर थेफ्ट इस टाइम ज़्यादा है, वहाँ पे ऑलरेडी उनको आज टास्किंग कर दी है। उस पर भी मुझे उम्मीद है 1 महीने में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद अभी जो एक इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान में जिसमें 8 पंजाबी उनको कत्ल कर दिया गया, उनके भी जो 7 लोग थे जो उनको एजेंट थे जो लेके जा रहे थे, वो ख़ुद भी उसमें मारे गए थे। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑलरेडी इन्होंने की है। उनको ज़ियारात के वीज़े पे लेके जा रहे थे और आगे उनको प्लान था आगे ले जाने का। तो इसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारा काम अभी करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आप उसमें भी बड़े अच्छे रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बताइएगा कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो साइबर विंग है वो अलहदा हो गया। साइबर विंग अलहदा होने से इसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया है कि केसेस जो हैं महीनों सालों डिले हो। एक डायरेक्टर जून था, उसके बाद साहब बैठे हैं, बेहतरीन से जानते हैं, DG साहब बैठे हैं, सारे ऑफिसर, कि एक डायरेक्टर जब इसके अंडर आते थे सारे तो बटन प्रेस हो जाता था और एक्चुअली बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती थी। और दूसरा इनकी जो वो APTA होता है बोर्ड प्रमोशन का, उस सिलसिले में भी ये बड़े इशार हैं FIA को लेकर। इसके बारे में आपकी क्या है? और FIA के अंदर हमेशा से ये सुनते थे कि इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कुछ तो कम किया उन्होंने। अब आइंदा आपकी क्या स्ट्रेटजी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करने की? पहली बात ये कि प्रमोशंस ऑलरेडी जिस FIA ऑफिसर की ड्यू है वो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन रह गया है, वो हो जाएंगी। पॉलिटिकल प्रेशर FIA में इंशाल्लाह ताला अब कोई नहीं आने वाला। मैं पहले की बात नहीं कर सकता, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला नहीं आने वाला। तीसरा सवाल आपका था साइबर के ऊपर। हमने प्रॉपर आज हमारी डिस्कशन हुई है, इसके ऊपर डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन साइबर हम पूरा रिवैम्प करने जा रहे हैं और उसका इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अभी तो नहीं बट कुछ आने वाले वक्त में मिलेगा। कल एक लाहौर में वाकया हुआ था। सरबजीत सिंह को 2013 में कत्ल किया गया था लाहौर सेंट्रल जेल में। एक कैदी था आमिर तांबा। तो कल आमिर तांबा को लाहौर में इस्लामपुर में उसके घर में फायरिंग करके पुरस्कार तौर पर जो है जख्मी किया गया और फिर उसको उठा के ले गए। इस वाक़े के मैं बारे में कहा ये जा रहा है कि ये इंडिया ने ये वाक़या कराया, क्या इसके कोई शवाहिद मिले? इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल शक वही है। और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। 83 करोड़ आपने बताया यूनिट पकड़े गए जो बिजली चोरी में मुलव्वस थे। कुछ ऑफिसर्स भी होंगे, सियासी जो इन्फ्लुएंस भी होगा, क्या उनकी कोई मालूमात सामने आई? क्या उन पर भी हाथ डाला जाएगा? और दूसरा साथ ये भी फरमा दीजिए कि माजी में FIA के बेशुमार केसेस हैं जो हुक्मरानों पे बनते, सियासी यही लोग बनाते FIA अदारा, और फिर यही जाके अपने तफ्तीशी जिनकी नाकस परफॉर्मेंस थी वो केस भी ड्रॉ कर लेते। आप किस हद तक इसको बेहतर बनाने पर काम करेंगे कि आइंदा जो केस बने वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो और वापस ना लिया जा सके? देखें, ओवर बिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट साइड से ही हो रही है। जितनी भी ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं ये इन्वॉल्व हैं बीच में, और उसका बेसिक मकसद ये है कि वो उनकी थेफ्ट इतनी ज़्यादा है कि वो उसको पूरा करने के लिए ओवर बिलिंग कर रहे हैं। तो उस पे तो
अभी 2 एक्शन अरेस्ट हुए हैं, हमें किसी लेवल पे भी जाना पड़ा हम जाएंगे और किसी सूरत इसमें माफ़ी नहीं होएगी। दूसरी चीज़ आपने कही कि जो केसेस बना रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक्शन एक अरेस्ट हुए जो ये सारा प्रोसेस में खुद मान रहे हैं कि हमने किया है, सारा कुछ हुआ है, वो भी छूट गए या जिस तरह भी हुआ। एनीवेज उसका आप रिजल्ट अगले 2-4 दिन में देखेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। सर ये दो क्वेश्चन आपके दो डिपार्टमेंट के वाले से, एक एफआईए के वाले से और एक पासपोर्ट के वाले से। आपने कहा लाहौर एयरपोर्ट पर काउंटर्स में इजाफा किया जा रहा है, उसमें ऑलरेडी 17 काउंटर्स एयरपोर्ट में लगे हुए हैं जिनमें सिर्फ 10 ऑपरेशनल है, और सिविल एविएशन का कहना है कि मुतअद्दिद बार एफआईए को कहा गया अपना वहाँ पे हमला दी, लेकिन यहाँ से नहीं दिया जाता हमला को। देखें, मैं डिपार्चर की बात कर रहा हूँ। डिपार्चर में मैंने दर्जनों दफ़ा गुजरा हूँ, 17 मुझे तो आज तक नहीं नज़र आए कि नहीं ऐसा नहीं है। जो मेन काउंटर हैं वो आई थिंक 10-12 हैं के करीब हैं, और वहाँ ज़्यादा चाहिए। हम क्यों नहीं लगाएंगे? हम ऑलरेडी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम सिविल एविएशन से, और ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया उस पर। इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएंगे उसके ऊपर। सर ये कहिएगा कि आपने बतौर वज़ीर आला पंजाब गुर्दों का एक केस जो है वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो अभी गुज़िश्ता दिनों फिर एफआईए ने वो मुजरमान पकड़े हैं, तो ये कानून इतना कमजोर क्यों है कि वो मुजरमान फिर जमानतों में बाहर आ जाते हैं? आप ही समझते कि इसमें कानून साजी होने की ज़रूरत है? मज़ीद बिल्कुल होने की ज़रूरत है। हमारी पहले भी मीटिंग हुई है, आज भी ये डिस्कस हुआ है। जहाँ जहाँ हम कमज़ोर हैं कानून साजी पे, हम अपनी कानून साजी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आपको कानून साजी नज़र आएंगी। तीन अहम जिम्मेदारियां क्या उनके साथ इंसाफ कर पाएंगे? और दूसरा सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, लेकिन मेहरबानी है कि आप वज़ीर दाखिला बने, उनके बयान पर क्या कहेंगे? राना साहब बड़े अच्छे दोस्त और भाई हैं, इसलिए मैं उनके बयान पे कोई कमेंट नहीं करूंगा तो बेहतर है। इसके बाद जनवरी से लेके अब तक 78 करोड़ की सेग्रीगेशन हो चुकी है, और उस पे अभी तक कोई एफआईए का नहीं देखने को आ रहा। इससे पहले ये जो आपने एक्सीएन को पकड़ा है जनवरी इस साल की, जनवरी से लेके आज तक 78 करोड़ रुपए की फिर सेग्रीगेशन हुई लेस्को की तरफ से, उस पे अभी तक एफआईए ने क्या उस पे कोई काम किया? जी, जैसे आपको पहले सर आपने तो एक जो हमने दूसरा एक्सीएन गिरफ्तार किया, ये बारबानपुरा सर्कल में 1,90,00,000 यूनिट पर जी वो, तो उस पर हम बाकी हमारी इंक्वायरीज चल रही हैं, चूँकि बहुत सारी एमएनटी की रिपोर्ट आती हैं जो हमारी टेक्निकल, जिसमें हमारा केस नॉकआउट ना हो सके, तो उसकी हम तैयारी करें। आपको बहुत जल्द और केसेस नजर आएंगे और अफसरान गिरफ्तार हों। मेरा सवाल ये है मौसम साहब के पिछले 1 साल के दौरान पुलिस जो है पूरे सूबे में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल कर रही है, लोगों के घरों में सियासी और दूसरे भी मुखालफिन, तो क्या इसकी रोकथाम के लिए भी आपने कोई काम किया है? और अगर ये इनको रोक दिया जाता तो शायद सानिया बावल नगर ना होता, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये 1 बजे जाके मेरे ख्याल में ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके बेहतर जवाब दे सकती हैं। मासवा है कि मैं दूं, मेरे ख्याल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको छापे ना मारे तो रवायती नहीं घरों में देखें, मेरी बात सुने, अगर तो किसी क्रिमिनल के घर छापा मारना है तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि रात को ना मारे। हाँ, वैसे किसी के सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अब आप मुझे कहें कि क्रिमिनल के घर रात को छापा ना मारे, तो मैं उससे एग्री नहीं करता। क्रिमिनल के घर क्या 4 बजे क्या 2 बजे भी जाना पड़ेगा। सर ये बताइएगा कि इंसानी स्मगलिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एयरपोर्ट अभी भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पर इमिग्रेशन स्टाफ खुद मुलव्वस है इधर से इंसानी स्मगलिंग में जाली डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो इस वजह से भी कोई एफआईए इस पे काम कहाँ पे मुलव्वस मुझे बताएं, अगर कहीं व्हाट्सएप कर दूंगा सारी डिटेल्स, कहाँ पे है बताएं, जहाँ पे है हम उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेंगे। डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बिल्कुल करें शेयर। हम देखें इस टाइम तो हम सारी टीम इस टाइम लगी हुई है कि रोकें, अगर हमें नहीं पता चल रहा और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जिनको एयरपोर्ट पे उनकी पोस्टिंग जो है वो बैन कर दी गई है, उनका नोटिफिकेशन हुआ था पिछले दिनों। ये राहील साहब की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजम साहब ने एपीटी रूल्स की बात की है, एपीटी रूल्स और डेपुटेशन पॉलिसी के खिलाफ कुछ लोगों की पोस्टिंग है एफआईए में। पिछले निगरान सेटअप में वो आए हैं, वो क्या लेने आए हैं? वो सिविल सर्वेंट रूल्स की डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते हैं,
और वो इधर हेड कर रहे हैं इदारों को, इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें, अगर तो किसी की ज़रूरत है तो ज़रूर होना चाहिए, रूल्स के तहत आएगा, रूल चेंज कर लेंगे।